भगवान कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उनकी आंखें आसपास की शांति को दर्शा रही थीं। पेड़ की छाया ने सूरज की किरणों से ठंडी राहत प्रदान की, चिंतन के लिए एक आदर्श अभयारण्य बनाया। एक हल्की हवा ने पत्तों को हिला दिया, प्राचीन जंगल के रहस्यों को फुसफुसाते हुए। हर पत्ता इनायत से नाचता था, मानो प्रकृति द्वारा रचित मौन सिम्फनी में। यमुना नदी पास में शांति से बहती थी, उसका पानी सूरज के नीचे चमक रहा था। पक्षी मधुर गाते थे, उनके राग नदी के कोमल बड़बड़ाहट के साथ सामंजस्य बिठाते थे, एक शांत ध्वनि उत्पन्न करते थे। यह एक परफेक्ट डे था। आसमान एक स्पष्ट नीला कैनवास था। कृष्ण शांति में थे, उनका मन सांसारिक चिंताओं से मुक्त था। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने भीतर और अपने आसपास की क्वाइटनेस को अपनाते हुए। उन्होंने महसूस किया सूरज की गर्मी पत्तों से छनकर जमीन पर एक सुनहरी चमक बिखेर रही है। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज की रोशनी में एक दिव्य ऊर्जा है जो उन्हें जुड़ाव की गहरी भावना से भर रही है। उन्होंने प्रकृति की आवाजें सुनी, सरसराते पत्ते, बहती नदी, गाने वाले पक्षी। हर ध्वनि प्राकृतिक दुनिया के हर तत्व में ईश्वरीय उपस्थिति की याद दिलाती थी। कृष्ण हर चीज का हिस्सा थे और हर चीज उनका हिस्सा थी। एकता के इस क्षण में उन्होंने सद्भाव और ब्रह्मांड के साथ एकता की जबरदस्त भावना को महसूस किया। सब कुछ उनका हिस्सा था और वो हर चीज का हिस्सा थे। स्वयं और दुनिया के बीच की सीमाएं भंग हो गईं, केवल शांति और ईश्वरीय उपस्थिति की गहरी भावना को छोड़कर। जरा नाम का एक शिकारी जंगल से गुजर रहा था। ऊपर घना कैनोपी सूरज की रोशनी को छान रहा था। जंगल के रास्ते पर एक शांत चमक बिखेर रहा था। उसका हर कदम सोचा समझा था। उसकी इंद्रियां हाइटेंड थीं, उसके आसपास की थोड़ी सी भी आवाज या हलचल के प्रति सचेत। वह हिरण की तलाश कर रहा था। उसकी निगाहें अंडरब्रश को स्कैन कर रही थीं और उसके कान जंगल की फुसफुसाहट को सुन रहे थे। उसके हाथ में धनुष तैयार था। उसकी इच्छा और कौशल का विस्तार वर्षों के अभ्यास और धैर्य से होंठ। अचानक उसने कुछ हिलते हुए देखा। पत्तों की सरसराहट ने उसका ध्यान खींचा और उसका दिल तेज हो गया। क्या यह हिरण था या कुछ और? उसकी प्रवृत्ति ने अपने आप काम किया और उसने अपना शॉट लेने के लिए खुद को तैयार किया। उसने जल्दी से अपना तीर चलाया। उसके धनुष का तार छूटते ही गा उठा। तीर हवा में सटीकता के साथ उड़ गया, जो उसके कौशल और एकाग्रता का प्रमाण था। जरा अपने शिकार की ओर भागा, अपने इनाम का दावा करने के लिए उत्सुक। लेकिन जैसे ही वह पास आया, उसकी उत्तेजना भय में बदल गई। उसने जिसे मारा था वह हिरण नहीं, बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण थे। तीर उसके पैर में लगा था और खून से जमीन दागदार हो गई थी। जरा भयभीत था। उसका दिमाग उसकी गलती की गंभीरता से घूम रहा था। यह कैसे हो सकता है? वह कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा की भीख मांगने लगा। उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। जब उसने विनती की तो उसकी आवाज कांप रही थी। उसका हृदय पछतावे से भारी था। उसका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, खासकर भगवान कृष्ण को तो बिल्कुल भी नहीं। कृष्ण धीरे से मुस्कुराए। वो जानते थे कि पृथ्वी पर उनका समय समाप्त हो रहा है। उन्होंने जरा को माफ कर दिया। उन्होंने भयभीत शिकारी को आश्वस्त किया। कृष्ण ने समझाया कि हर चीज किसी न किसी कारण से होती है। उनका जाना भी एक बड़ी योजना का हिस्सा था। वह अपने दिव्य धाम लौटने के लिए तैयार थे। सेक्शन 4, द इटर्नल प्रॉमिस ऑफ रिटर्न। कृष्ण ने धर्म की बात की। धर्म ही राइचसनेस और कर्तव्य है। उन्होंने वादा किया कि जब भी धर्म को खतरा होगा तो वो वापस आएंगे। उनके शब्दों ने सांत्वना दी। वो हमेशा उन लोगों की रक्षा के लिए मौजूद रहेंगे जो राइचसनेस के मार्ग पर चलते हैं। सेक्शन 5, कृष्ण's टाइमलेस मैसेज। कृष्ण का संदेश इटर्नल है। उन्होंने प्रेम, कर्तव्य और भक्ति के बारे में बताया। उन्होंने एक सार्थक जीवन जीने का महत्व बताया। उनकी शिक्षाएं भगवद गीता में मिलती हैं। यह पवित्र ग्रंथ लोगों को उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर गाइडिंग करता है। सेक्शन 6, द इंड्यूरिंग लेगेसी ऑफ द डिवाइन स्ट्रैटेजिस्ट। इतिहास के पन्नों में कुछ ही हस्तियों ने कृष्ण जैसा गहरा प्रभाव छोड़ा है। कृष्ण ने नश्वर संसार को छोड़ दिया, लेकिन उनकी उपस्थिति आज भी पृथ्वी के हर कोने में महसूस की जाती है। उनकी शिक्षाएं और कहानियां पीढ़ियों और संस्कृतियों में
लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती हैं। उनका ज्ञान, जो भगवत गीता में समाहित है, एक धार्मिक जीवन कैसे जिया जाए, इस पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। उनकी कहानियां, जो दिव्य लीला और गहन शिक्षाओं से भरी हैं, बड़ों द्वारा सुनाई जाती हैं और युवाओं द्वारा पोषित की जाती है। वो सभी को याद दिलाते हैं कि बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है और परसेवरेंस और विश्वास सबसे कठिन समय से उबार सकते हैं। कृष्ण की विरासत आशा, लचीलापन और अटूट विश्वास की है। उनका जीवन और शिक्षाएं प्रकाश की किरण के रूप में काम करती हैं, जो मानवता को जीवन के ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस के माध्यम से गाइडिंग करती है। वह हमारी आत्माओं के सारथी हैं, जो हमें एक उज्जवल भविष्य की ओर गाइडिंग करते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि ज्ञान और करुणा के साथ हम जीवन की यात्रा को ग्रेस और पर्पस के साथ नेविगेट कर सकते हैं।